और देखिए, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां पर विदेशी न्यूज एजेंसी ने बातचीत में ट्रंप ने कहा कि खामनेई उन्हें मारते उससे पहले उन्होंने उनको मार दिया। ट्रंप ने कहा कि खतरे को देखते हुए ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान बात करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन पर भी ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता है जो पिछले शासन से बेहतर हो, क्योंकि सबसे बुरा यह होगा कि हमला हो और सत्ता में फिर वैसा ही बुरा शख्स आ जाए। Based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first, and I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand, but Israel was ready and we were ready, and we've had a very, very powerful impact. As we have them very much beaten militarily from the military standpoint. They're still lobbing some missiles. At some point, they won't even be able to do that because we're hitting all of their carriers. We're hitting all of their missile stock. You know, they built up all these missiles over the last few years. They had a lot of them. They've shot a lot of them, and we're knocking out a lot. I guess the worst case would be we do this, and then somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही, जहां पर लेबनान में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं और बेरूत में इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। हथियार ठिकानों पर बड़े विस्फोट का वीडियो भी आईडीएफ ने जो बाकायदा जारी किया। इजरायली सेना ने देखिए दक्षिणी लेबनान में और जमीनी सैनिक भेजे और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किए हैं, जिसमें 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। 246 लोगों के घायल होने का दावा इसमें किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, सैटेलाइट इमेजेस, इसके अलावा ड्रोन इमेजेस भी लगातार जारी की जा रही हैं और आईडीएफ बाकायदा एक एक साक्ष्य भी जुटाता जा रहा है जो हमले वो हिजबुल्लाह पर कर रहा हो या फिर ईरान पर कर रहा हो। और ये हिजबुल्लाह की धरती पर लेबनान पर यह हमला यहां पर किया गया। और देखिए, ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जंग जारी है। कितने दिन जंग चलेगी, कुछ भी कयास लगाना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने 1 महीने का अंदाजा लगाया है, लेकिन ईरान जिस तरह फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, वो अमेरिका और इजरायल को पीछे धकेल सकता है। ईरान ने अपने वॉर सेंटर ऐसे रेगिस्तान में बना रखे हैं जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हैं। डिफेंस इन डेप्थ की यही रणनीति ट्रंप आर्मी का सिरदर्द बन गई है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी भी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में जम जाएगी। ये युद्ध का काफी कारगर तरीका है। हालांकि अमेरिका इजराइल ने जिस तरह सुप्रीम लीडर का खात्मा किया, उसका ब्यौरा बता रहा है कि दुश्मन कैसा भी कवच बनाए उसे चीर फाड़ दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का सफाया हाईटेक प्लानिंग से किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद और सीआईए एजेंट्स ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरों को कई सालों से हैक कर रखा था। इसमें से तेहरान की पास्टर स्ट्रीट के पास एक खास कैमरा सबसे अहम साबित हुआ। इजराइल अमेरिका ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स की हर आदत पर नजर रखी। कौन गार्ड किसे सुरक्षा देता है, उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। बॉडीगार्ड के घर का पता, ड्यूटी टाइम, आने जाने का रूट सब रिकॉर्ड किया गया। खामेनेई के साथ रहने वालों की गाड़ियां जहां पार्क होती हैं, उस कंपाउंड की रेकी की गई। इलाके के मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ कर सुरक्षा दस्ते की आपसी बातचीत सुनी गई। ऑपरेशन में इजराइल की यूनिट 8200 ने सिग्नल इंटरसेप्ट जुटाया। अमेरिकी इनपुट और ह्यूमन सोर्स सपोर्ट सीआईए एजेंट्स ने किया। 28 सेकंड की सुबह तेहरान कंपाउंड में जब टॉप लीडरशिप जुटी तो सिर्फ 60 सेकंड में ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया। अगर स्ट्राइक में 60 सेकंड की देरी होती तो ईरान के सभी टॉप लीडर बंकर में होते, लेकिन इजराइल बचने का मौका देता नहीं। तेहरान के बेते रहबरी में इतना बारूद झोंका गया कि पूरा इलाका खंडहर बन गया। इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम से जिस ऑपरेशन को शुरू किया, उसके अब वर्ल्ड वॉर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब था। हमला न होता तो एटम बम बना भी लिया गया होता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America.
नेतन्याहू की ये बातें रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। पुतिन ने इजराइल से सबूतों की मांग कर दी है। रूस कह रहा है नेतन्याहू वो सबूत दें जिससे ये साबित हो कि ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की। Ну и сама война. О целях этой войны мы слышим регулярно, но доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждение и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков, подтверждение о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие. पुतिन को सबूत नहीं दिखाए गए तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने गुस्से को 28 फरवरी से पाल रहे हैं। पुतिन ने युद्ध को रोकने की धमकी भी दे रखी है, मगर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने हमलों का ट्रेलर दिखाया है। ईरान पर अमेरिका का सबसे पावरफुल पंच अभी पड़ना बाकी है, लेकिन अमेरिका जितना गुर्रा रहा है, असलियत उससे कुछ अलग है। अमेरिका ने खाड़ी में 15 देशों से अपने नागरिकों को फौरन भाग जाने की नसीहत दे दी है। ये डेंजर जोन में दिख रहे उन्हीं देशों की लिस्ट है। ट्रंप की वार्निंग ऐसे समय में आई है जब इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप है। इजराइल सबका सफाया कर पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है, वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी बढ़ रही है, क्योंकि जमीन पर युद्ध अमेरिका इजराइल की कमजोर नस है। ईरान इसे ही दबाने का इंतजार कर रहा है।